नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ नवीन और एक बड़ी खबर के साथ लाए हुए हैं। जी हाँ, पानीपत में एक बुजुर्ग महिला का करीब 22 लाख रुपए बिजली का बिल आने से परिवार हक्का बक्का रह गया। बता दें कि पानीपत के ही संत नगर की रहने वाली करीब 60 वर्षीय सुमन देवी का करीब 22 लाख रुपए बिजली का बिल आया है, जिसको लेकर आज सुमन देवी बिजली निगम कार्यालय में पहुंची, जहां उनकी ओर से अनोखा प्रदर्शन किया गया। ढोल नगाड़े बजाकर उन्होंने अधिकारियों के कान खोलने का काम किया, क्योंकि लगातार बिजली विभाग की जो लापरवाही है वो देखने को मिलती है। करीब 60 गज के मकान में रहने वाली बुजुर्ग महिला सुमन एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती है, और जब करीब 22 लाख रुपए बिजली का बिल आया तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ज़रा सोचिए कि एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करने वाली सुमन देवी, जो करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला है, उनका करीब 22 लाख रुपए बिजली का बिल आने से जहां वो परेशान हैं, तो वहीं आज वो परिवार और आस पड़ोस के लोगों के साथ बिजली निगम कार्यालय में पहुंची, जहां ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने अनोखा प्रदर्शन किया। ये हम आपको कोई फिल्मी कहानी नहीं बता रहे, बल्कि पानीपत के ही संत नगर की रहने वाली करीब 60 वर्षीय सुमन देवी की बिजली का जो बिल आया है उसको लेकर जो परेशानी उसके सामने आ रही है, उसकी वो हम आपको पूरी जो कहानी है वो हम आपको बताएंगे। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर ज़रूर करें। सुमन देवी क्या कहती है, क्योंकि सुमन देवी करीब 60 वर्षीय महिला है और एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती है। करीब 22 लाख रुपए बिल आने से सुमन देवी परेशान है। क्या कहती है सुमन देवी, वो आप खुद सुनिए। समस्या यही है, बिल ज़्यादा आ रहा हमारा। कितना बिल आया हुआ है? 22 लाख। धीरे धीरे मेरा 600 बिल आता था, और अब डायरेक्ट सीधा इन्होंने 22 लाख दे दी। इस कागज पे मेरे किसी ऑफिसर के साइन नहीं। बिजली वाला गया, तार काट के ले गया। अब बिल भेज दिया है उसको, अप्लाई करके 1,03,000 के। अब बताओ कहाँ से भरूँ मैं? इतनी मैं रो रो के उनके पास कह रहे तो कुछ भी नहीं बोले, वो कह रहे तो भरने पड़ेगा। तो मैं 100 रुपये के मजबूरी में वहीं नज़दीक में है, चल लगी हूँ मैं, अपना गुजारा हुआ है। अभी मेरे पास तो यही है भाई, इसको रख लो, मेरे पास और नहीं भरे जाता। तो मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इस ऑफिस का बिल ही नहीं, जबकि और इस ऑफिस के आगे बजाए जाने इनका बिल ठीक करके बहुत बड़ी पदवी पे है डीओ साहब लंबाएगा। समस्या ही आपको? समस्या यही है, बिल ज़्यादा आ रहा हमारा। कितना बिल आया हुआ है? 22 लाख। पहले कितना आता था? पहले हमारा शुरू में तो जब 40 रुपये बिल भरते थे, अब फिर धीरे धीरे मेरा 600 बिल आता था, और अब डायरेक्ट सीधा इन्होंने 22 लाख दे दी। कहाँ से भरूँगी मैं? कहाँ रहते हो? संत नगर कॉलोनी, सिंगला होटल के पीछे संत नगर है। आपका ये अकेले का बिल है या पड़ोसियों का बिल है? पड़ोसी कोई नहीं है, मेरा अकेले का है। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? अब मैं यूँ चाहती हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। 100 रुपये की दिहाड़ी है, 100 रुपये कहीं दिहाड़ी 200 से ऊपर हो रही है। मैं 100 रुपये के मजबूरी में वहीं नज़दीक में है, चल लगी हूँ मैं, अपना गुजारा होएगा हैं। अभी मेरे पास तो यही है भाई, इसको रख लो, मेरे पास और नहीं भरे जाता। कहाँ से भरूँगी मैं? मेरा दुख सुख भी है। 100 रुपये में मैं क्या करूँगी हैं? किसके आगे जाके रोएंगे हम? क्या नाम है आपका? मेरा सुमन देवी।
बिजली के बिलों को लेकर कोई समस्या नहीं है। बिजली के बिल क्या है कि मैंने 3 महीने से स्कीम निकाल रखी है, लेकिन कोई कंज्यूमर आगे आ नहीं रहा था। अब हमने जब कनेक्शन काटने स्टार्ट किए तो ये एकदम पब्लिक आ रही है, तो पब्लिक भीड़ लगी हुई है। तो बिल जिसका भी ग्रीवेंसेस है, ब्याज माफ़ी का है, ब्याज अलग करके सारा निकाल के बिल ठीक करके देना पड़ता है, उसी के लिए लोग आए हुए हैं और उसी के लिए लाइन में लगना पड़ता है। अब कुछ वीआईपी लोग हैं जिनको लाइन में लगने में तकलीफ होती है, उनको भी परेशानी हो रही है कि हम लाइन में क्यों लगे, हमारे तो साथ में ही काम होना चाहिए। जब 3 महीने का टाइम गवर्नमेंट ने दिया था उस टाइम किसी के यहाँ पे आए नहीं। अब एकदम आज लास्ट के 2 दिन बचे हैं, जिसमें भीड़ इकट्ठी करके बैठे सोचते हैं कि हमारा राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं कुछ लोग कि भाई हम यहाँ दिखा दें कि भाई बिजली बोर्ड की नाकामी है, जबकि बिजली बोर्ड में आए हुए एक व्यक्ति का समाधान हो रहा है। हम स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं, आगे बिल्कुल स्मार्ट मीटर हो जाएगा, बिजली के बिल की तो कोई समस्या रहेगी ना, कोई मीटर रीडिंग लेके आएगा, ऑनलाइन सारी चीज़ें ऑनलाइन। कितने टाइम के लिए क्या स्कीम थी? 3 महीने के लिए स्कीम चली, हमारी ब्याज माफ़ी की स्कीम थी, जिसमें 2021 12 दिसंबर 2021 से जो डिफ़ाल्टर था उसके लिए स्कीम थी, और ब्याज माफ़ी की स्कीम थी भाई, उसका पूरा सरचार्ज भी वो करी थी गवर्नमेंट, और कोई एक साथ भरता था उसको 5% एक्स्ट्रा छूट भी दे दी थी कि भाई अपना कोई बिल एक साथ क्लियर कर रहा है तो 5% उसको एक्स्ट्रा रिबेट दे दी थी गवर्नमेंट कि भाई आप लोगों के फ़ायदे के लिए। 21 लाख का बिल है किसी कस्टमर का, वो ढोल लेकर आएगा, जो हमारी सब डिवीज़न से रिलेट नहीं करता, वो किला सब डिवीज़न का है। यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कुछ लोग राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इस ऑफिस का बिल ही नहीं, जबकि वो ढोल इस ऑफिस के आगे बजाए जाने हैं, जानबूझ के बिल छवि खराब करने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं। उनके पास बिल है, बिल देख लीजिए, बिल किला सब डिवीज़न है, किला कहाँ पे एड्रेस सबरबन का ऑफिस है। तो सर ये बिल ठीक हो सकता है? मुझे वो रिपोर्ट देख के ही बता सकता हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये इन्होंने क्या किया, मीटर उतारे, सबकी रीडिंग इनक्रीज की और सबको एक ऑर्गेनाइज तरीके से करप्ट लोग हैं उनने मिल के सारा ये जो पूरा का पूरा, अगर सही तरीके से देखा, स्कैम है ये स्कैम है, ये कई हजार करोड़ का स्कैम है जी। आपका ठीक कर देंगे, देव 5,000 देव 10,000, ऑर्गेनाइज करप्शन तो है और क्या है जी। मैं तो मेरे साथ साथ मेरे हिसाब से आप मीडिया कर्मी भी साथी सारे थे वहाँ पर। जो इन लोगों का एटीट्यूड है, वो टोन है जो वो धमकाने की है, न कि वो बातचीत करने की। अधिकारी जो होता है उसको अपनी टोन को, अरे वो हमारे लिए बैठा है, ऐसी टोन रखनी चाहिए। आप लोगों को रिलीफ देने के लिए बैठे हो, न कि यहाँ तानाशाही है। ये तो तानाशाही से भी ऊपर दिखा रहे हैं अपना रवैया, भाई जा जो कर लो जो करना है। अरे इसको भाई का मैंने बिल दिखा, भाई ये बिल गलत है, बोला हमारी दरखास्त दे दो। मतलब इससे ज़्यादा गदर, इससे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता जो ये कर रहे हैं। हर चीज़ दिखा रहे हैं उनको, सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाए, मैं रख रहा हूँ। हमें सारी चीज़ें रख ली, हर एप्लीकेशन दिखा ली भाई, हमने बार बार इसको चैलेंज भी कर लिया भाई, हर चीज़ दिखा दी। पर क्या है, सिस्टम में जो ये चढ़ाएंगे, चढ़ाने वाला कौन है भाई? ये कहते हैं सिस्टम में है भाई, सिस्टम में तो यही लोग चढ़ाते हैं भाई, सिस्टम का दिखा देते हैं, ये हमारे पास कंप्यूटर में है जी। कंप्यूटर का मतलब क्या, कंप्यूटर में तो यही लोग चढ़ा रहे हैं खुद। तो क्या एक्शन लेंगे आप? देखिए, इनकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे ज़बरदस्त तरीके से, चाहे हाई कोर्ट तक जाना पड़े। 1-2 केस में तो इन जो आका कुर्सी पे बैठे हैं, ये मदान लोग हैं, इनको इतना नशा हो गया है इस कुर्सी का कि ये कोर्ट के सटे के बाद भी कनेक्शन काट देते हैं, जज साहब के ऑर्डर को भी नहीं मानते। वही तुम कर लो जो करना है। ये आपने टोन देखी दी है, इनकी जो एक करने की नीति है, और परमात्मा हमें ये सामर्थ्य दिया है, इस करने की नीति को हम अंत तक लेकर जाएंगे। इनका ये जो चैलेंज है हमने स्वीकार किया है, वही स्वीकार करके देखते हैं अब ये लोग क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। हमें कानून में पूरी आस्था है, हमें अपने देश के संविधान पे, के देश की कानून व्यवस्था पे। लाख से लेके अब उसको 21,89,000 रुपये, ये देख भी लीजिए आप, ये 21,89,000 रुपये। 60 गज के डोमेस्टिक सप्लाई है ये, 60 गज की घरेलू है ये मीटर, उसका बिल है लगभग 22 लाख। उसकी वैल्यू है जो मकान की, वो मुश्किल से होगी 8-9 लाख रुपए। तो हम तो लेके आए हैं, वो माता जी मेरे साथ आई हैं, बेटा बिल तो भरा नहीं जाता, फिर तो हम मकान इनको दे देते हैं, बिजली बोर्ड के इनाम कर देंगे। सभी लोगों के साथ ऐसा क्या, इन्होंने जो मीटर उतारे हैं ना, इन्होंने किसी के साइन नहीं कराए। जो करप्शन कहाँ से शुरू हुआ मैं बताऊँ आपको। ये जो काले मीटर उन्होंने चेंज किए, बोला आपकी मीटिंग में रीडिंग थी, इन्होंने आके उनको ऊपर रीडिंग बढ़ा दी सभी में, सभी के साथ ऐसा किया इन्होंने, ताकि कल को लैब में जाएगा तो रीडिंग दिखाएगा ही।
ये इन्होंने क्या किया, मीटर उतारे, सबकी रीडिंग इनक्रीज की और सबको एक ऑर्गेनाइज तरीके से करप्ट लोग हैं उनने मिल के सारा ये जो पूरा का पूरा, अगर सही तरीके से देखा, स्कैम है ये स्कैम है, ये कई हजार करोड़ का स्कैम है। अगर इसकी इंटरनल जांच हो ना, अगर ये सरकार सही है, खट्टर साहब से भी बोलते हैं, माननीय खट्टर मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये ऑर्गेनाइज स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। और हर यहाँ अधिकारी, मैक्सिमम अधिकारी, अब पैसे दे दो, सबसे पहले उसका काम होगा। और वो माता जी कह रही थी खिड़की वाले पैसे मांगते हैं, जी आपका ठीक कर देंगे, दो 5,000, दो 10,000। ऑर्गेनाइज करप्शन तो है, और क्या है, दलाल बैठे